अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आधा किलो चिकन, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 3 से 4 जवे लहसुन के ले लें और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके आपने थोड़ा सा पानी डालना है जग में और उसका यूं इस तरह पेस्ट बना के रख लेना है। उसके बाद हमें चाहिए सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास ज़ीरा साबुत है उसको आप ग्राइंड करो और उसका पाउडर बना लें, इसमें पाउडर ही जाएगा। और उसके बाद आपने डालना है लाल मिर्च का 1 चम्मच और हल्दी थोड़ी सी पिंच डाल लें या आप 1 छोटी चम्मच डाल लें। 1 प्याज लेना है छोटे साइज़ का, उसको आपने हल्का सा पानी डालना है और ग्राइंड करके इस तरह बना लेना है पेस्ट। 3 से 4 चम्मच जाएंगे दही के और 1 टमाटर। मेरे पास बड़े साइज़ का है इसलिए मैं 1 डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटे हैं आप 2 से 3 अदद भी डाल सकते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, एक कढ़ाई ले लें। आपने नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं लेनी, नॉन स्टिक में वो टेस्ट नहीं आता कढ़ाई का। ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई है, या तो आप लोहे की कढ़ाई लें या कोई भी अगर आपके घर कढ़ाई है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे चिकन, उसके बाद जो हमने हरी मिर्चों का लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, ये देखें मैंने इस तरह पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये डाल दें। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, ये डाल दें। सूखा धनिया 1 चम्मच, ये डाल दें। और नमक आपने हस्बे ज़रूरत जिस तरह का आपको चाहिए, तेज़ हल्का जो भी आपको चाहिए। हल्दी थोड़ी सी। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। ये सारा कुछ आपने डाल देना है। उसके बाद आपने जो टमाटर है ना उसको आपने यूं काट के डालना है, ये देखें, ये देखें ऐसे करके काट लेना है और इसको इस तरह रख देना है बस। जी व्यूअर्स, टमाटर डाल के अब हमने जो ग्राइंड किया हुआ प्याज था वो डाल देना है, ये देखें। अब हम इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और 15 मिनट बाद हम वापस आते हैं। जी व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। टमाटर की इस तरह हमने ऊपर से स्किन उतार देनी है, तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्किन और आप आराम से उतार सकते हैं, ये देखें। और उसके बाद आपने ना ये टमाटर इस तरह मैश कर देने हैं अंदर। अब आपने ना आंच जो है वो फुल करके इसको हल्का सा भून लेना है। आपको जहाँ से स्किन नज़र आए आप वो आराम से निकाल सकते हैं और यूँ टमाटरों को मैश कर दें। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने इसको 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे, ये देखें घी। आपने ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। अब घी डाल के इसको अच्छी तरह से अब इसकी हम भुनाई करेंगे। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और घी डाल के अब हम इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे दही, ये देखिए दही 3 से 4 चम्मच डालने हैं आपने, ये देखिए। अब दही डाल के अब हम इसको फिर 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे भूनना है। अब आपने इसकी आंच हल्की नहीं करनी, क्योंकि जो हमने 15 मिनट के लिए चिकन रखा था ना तब हमारा चिकन पक चुका था। अब बस आपने इसकी भुनाई करनी है और तेज़ आंच पे करनी है, ये देखिए। अब 3 से 4 मिनट अब इसकी हम भुनाई करेंगे और फिर हम आते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए दही डाल के भी अब हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च आधा टीस्पून, ठीक है, और हरी मिर्चें बारीक काट लेनी है और गरम मसाला पाउडर, ये देखिए आधा टीस्पून, ये देखिए बस। ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर हम मिलते हैं।
ये देखो। अब इस सूरत में आपने सारी चीज़ें डाल के आग बिल्कुल हल्की कर देनी है, दम वाली आग करके अब आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप देना है। जी व्यूअर्स, ये हमारी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।